सो यो होमीस, आज हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आज से एक मानवा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द स्वॉर्ड गॉड फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड। यस गाइस, तुम्हें नाम सुन के ही पता चल गया होगा ये एक इसेकाई मानवा है। सो इट मस्ट बी पीक यार। तो भाई और पीक है भी, ये मस्ट भी नहीं, ये है ही पीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो वर्ल्ड है, हमारा एमसी बता रहा है कि जिस वर्ल्ड में मैं रहता था वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और डिस्ट्रॉय कैसे हुई है, अगर तुम लोग देख ही सकते हो कि एक पोर्टल की वजह से काफ़ी सारे मॉन्स्टर अलग अलग टाइप्स के उन पोर्टल से बाहर आ रहे हैं। और हमारा मेन लौंडा और बाकी सारे लोग जो है वो इन मॉन्स्टर से फाइट करते हैं ताकि जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उनसे फाइट करते हैं। और अपना जो मेन लौंडा है वो अपनी लाइफ भी इसी चीज़ में पूरी वेस्ट कर देता है। मतलब वेस्ट तो नहीं करता है, बस अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ में लगा देता है बाकी सब की तरह। फाइट करो और जिंदा रहो। और लॉन्डो ये है हमारा मेन कैरेक्टर, ठीक है। इसका नाम अभी तक हमें रिवील नहीं हुआ है तो हम इसे लौंडा करके बुलाएंगे। फिर अपना लौंडा में बताता है दिन के बाद दिन बीतते गए, महीने के बाद महीने बीतते गए, साल के बाद साल बीतते गए और ऐसे ही देखते देखते 10 साल हो गए और अपना लौंडा सिर्फ फाइट कर रहा है। और इस एट दैट मोमेंट 10 साल बाद वो इतना पावरफुल हो चुका है कि अपने एक सिंगल स्वॉर्ड के ब्लो से वो किसी भी मॉन्स्टर को मार सकता है। मतलब कि डूड वॉज प्रिटी स्ट्रॉन्ग। हाँ, लॉन्डे को किसी मॉन्स्टर का डर नहीं है, एकदम फियरलेस बंदा बन चुका है वो। 10 साल से मॉन्स्टर मारते आ रहा है। बट द टाइम इज नाउ। वो लड़ता है भाई मॉन्स्टर के, मान लो तुम किंग से, डीमन किंग जो भी तुम लोग बोलना चाहो, जो कि इट्स प्रिटी स्कैरी। हाँ, और भाई देखते ही उस मॉन्स्टर को मेरी थोड़ी सी फटी थी और वो सीधा अपने एमसी को बोल रहा है कि गिव अप कर दे लाडले, तेरे से ना हो पाएगा। और ये भी कहता है कि जिस वर्ल्ड में तू रहता था वो वर्ल्ड है नहीं, तो तेरे लड़ने का, तेरे जो टैलेंट है तेरे पास, उसका कोई मतलब नहीं। तू बहुत बड़ा टैलेंटेड आदमी है, तेरे पास बहुत टैलेंट है, और पर उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि तेरा वर्ल्ड ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो तेरे टैलेंट को देखेगा कौन। बट भाई ये डीमन किंग या मॉन्स्टर जो भी बोल रहे हो, फाइनल बॉस, वो बोलता है कि बिकम माई स्वॉर्ड। भाई मतलब टैलेंट तो है अपने लौंडे में, सीधा मॉन्स्टर के किंग से प्रेजमेंट मिल रही है कि मेरी स्वॉर्ड बन जाए। लेकिन ऑब्वियसली भाई रिफ्यूज, स्ट्रेट अप रिफ्यूज। अपना लौंडा मॉन्स्टर के ऊपर सीधा चार्ज इन करता है और उसके नकल के एरिया में कट लगा भी देता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है भाई, उसके हाथ के बराबर सिर्फ अपना एमसी है। और जैसे घूमता है और सेकेंड मूवमेंट ही अपना दूसरा पंच मॉन्स्टर मार देता है और वो डॉज नहीं कर पाता है, वो अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उसे मार के डीमन पता है क्या कहता है। ये लाइन मैंने काफ़ी जगह ऐसी लग रही है, मैंने सुनी है। वो कहता है कि कोई मतलब नहीं है तू कितना भी स्ट्रगल कर, लेकिन तू मेरे सामने सिर्फ एक कीड़े मकड़ों की तरह है। लौंडे की भाई हालत ख़राब हो चुकी है सिर्फ एक सिंगल ब्लो में। लेकिन लौंडा खड़ा होता है और फिर से एकदम से चार्ज इन करता है। और तुम लोग ये वाला पैनल देखो, तो मैं ये उसका जो चेहरा दिखा रहा है वो मुझे थोड़ा सा हॉलो मास्क की तरह नहीं लग रहा है? मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे बनते जा रहा है हॉलो मास्क की तरह, ऐसा लग रहा है। ब्लीच का हॉलो मार्क्स, हाँ बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता, जिसने ब्लीच ही नहीं देखी, क्योंकि मैंने वैसे बहुत बहुत महान इंसान देखा है जिसने बहुत सारे एनिमे देखे हैं लेकिन बिग 3 ही नहीं देखा है, इसलिए बोला। अपना लौंडा चार्जिंग तो करता है लेकिन भाई डीमन अपना ऑरा फार्म करना चालू कर देता है और वो काफ़ी डिमोनिक वाइब दे रहा है फॉर रियल। हाँ, इट्स टू स्कैरी। और तुम लोग देख ही सकते हो भाई कि से एक सिंगल ब्लो में फिर से ज़मीन में गाड़ दिया अपने लौंडे को। भाई स्ट्रगल तो कर रहा है, अभी जस्ट बोला था एक सिंगल ब्लो में किसी को भी काट सकता हूँ, और अब स्ट्रगल कर रहा है, घुटनों पे आ गया 2 बार। पर भाई अपना लौंडा एक चीज़ नोटिस करता है कि उसके पास एक पेंडेंट है और शायद उसकी वीकनेस उसे पता चल जाती है, डीमन की वीकनेस एक्चुअली। और बाय द वे ये स्वॉर्ड मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है डीमन की, जिसके ऊपर 2 आंखें बनी हुई है, पता नहीं क्यों। अपने लौंडा को शायद तक पता चल जाता है कि वो शायद वो जो नेकलेस है डीमन के गले में उसकी वीकनेस हो सकती है, तो वो सीधा अपने स्वॉर्ड को उस नेकलेस की तरफ एकदम अपने स्वॉर्ड को फुल्ली चार्ज करके फेंकता है और एज यू कैन सी सीधा आर पार कर दिया है ओबीटो की तरह। नेकलेस फाड़ के उसकी छाती फाड़ दी और यू कैन सी, ओबे भाई क्या पैनल बना के रखे तुम लोग, पैनल देखो एक बार कि कौन सा कीड़ा मकोड़ा है भाई, इतना स्कैरी। और इसका गेम खत्म हो जाता है। डीमन किंग इज डेड नाउ। डीमन किंग है कि नहीं मुझे नहीं पता वैसे तो। और तुम जरा ये पैनल देखो, कितना प्यारा लग रहा है भाई, मुझे ये पैनल बहुत पसंद आया है। क्या पैनल लग रहा है, तुम लोग खुद देखो। उसके बीच में वो जो स्टार बन रहा है, स्वॉर्ड अंदर गई और इतना प्योर। ये भाई ये फोटो मैं अपना वो लगा सकता हूँ, वॉलपेपर लगा सकता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। अगर अपने लौंडे की तरफ आए हम लोग, तो हमारे लौंडे की भाई सिर्फ 2 पंचेस में हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन कुछ भी करके वो फाइनली जीत चुका है। ज़मीन पे गिर जाता है अपना लौंडा और आसमान की तरफ देख रहा था उस बैटल फील्ड की।
जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, तुम खुद देख सकते हो। और वैसे ही हम लोग स्विच करते हैं इस बंदे की तरफ। मैं तुम्हें बताऊंगा ये बंदा कौन है, लेकिन आगे पता चलेगा, तो स्टोरी सुनते रहो। अब हमें गेट बी दिखाया जाता है जो कि सी रैंक का है और यहाँ पे सिविलियंस अलाउड नहीं है। अब ये एक्चुअली है क्या, मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ। एक्चुअली ये सियूल है, ठीक है। अभी हम लोग दूसरे वर्ल्ड में थे और अभी हम लोग सियूल मतलब कोरिया में है। सियूल इन द सेंस कोरिया में है अभी, ये कोरिया। अब मैं तुम्हें एक चीज़ इसकी काफ़ी मुझे यूनिक लगी वो बताता हूँ। सो बेसिकली जो हम लोग इसका एनिमे देखते हैं उसमें बेसिकली यही चीज़ होती है कि जापान से हमारा लौंडा दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। अगर तुम देखो इमेंस ऑफ शैडो, वो भी उसमें भी ऐसा ही हुआ था। रीज़रो में भी सेम यही चीज़ हुई थी, वो जापान से दूसरे वर्ल्ड में आ गया था। अगर तुम बहुत पॉपुलर सीरीज़ द ग्रेटेस्ट ईस्टेट डेवलपर देखो, उसमें भी यही हुआ था, वो दूसरे वर्ल्ड में आया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो एमसी है वो दूसरे वर्ल्ड से जापान में आ गया, ओ सॉरी कोरिया में आ गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, अपना मेन कैरेक्टर अपना लौंडा दूसरे वर्ल्ड से कोरिया में आ गया, मतलब वो उल्टा हो गया चीज़ें। और मैं तुम्हें बताता हूँ इस चीज़ में है क्या। बेसिकली तुमने सोलर लुंगी जैसा देखा था वैसा ही थोड़ा टाइप का है। जैसे कि उसमें हंटर्स होते थे, इसमें हीरोज़ होते हैं जो कि वही मॉन्स्टर्स को मारते हैं, जैसे कि वहाँ पे वो मॉन्स्टर थे। बस यहाँ पे थोड़ा लेवल्स कम होते हैं आई थिंक, क्योंकि अभी तक तो लेवल्स कम ही है। और हमें बताया जाता है कि ये गेट्स तरह के बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि काइंड सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक ना कर सके। और जो थोड़े ट्रेन विन करते हैं अपने आप को, कुछ लौंडे लपाटे, और फिर हीरो का उनको एक दर्जा दिया जाता है। जैसे सोलो लिविंग हंटर थे वैसे इसमें हीरोज़ होते हैं। इसमें हीरो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और एक उनकी एक यूनिक आईडी होती है, बेसिकली यूआईडी। जो गेम्स खेलते हैं उनको पता होगा यूआईडी क्या होता है। और नॉन रजिस्टर्ड हीरो और सिविलियंस को एंट्री मना है गेट्स के अंदर। फिर हमें पता चलता है कि कौन सी जगह है ये। एक्चुअली में सियूल सिटी में एक योंगसंग डिस्ट्रिक्ट है जो रियल में शायद एग्जिस्ट करता है, आई डोंट नो। ओके, ये सही में एग्जिस्ट करता है और ये सेंटर है सियूल के, सेंटर में आता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट है सियूल का। आई डोंट नो, अब कोई एक नॉलेज मिली भाई मेरे को, अच्छी बात है। बैक टू द स्टोरी। लेकिन अपना लौंडा थोड़ा ना सुनेगा, वो सिविलियन है एक्चुअली, उसके पास हीरो आईडी नहीं है। दीवार टाप लेता है और दीवार टापते भाई अलर्ट बनना चालू हो जाती है, कोई सिविलियन अंदर घुस चुका है गेट के विदाउट परमिशन। अंदर का व्यू काफ़ी अच्छा होता है, तुम लोग खुद देख सकते हो। मतलब मुझे नहीं लगा कि, मुझे लगा था कोई डिमोनिक वायु आएगी भाई गेट के अंदर, लेकिन ये तो नॉर्मल एक जंगल जैसा लग रहा है। फिर अपने लॉन्डे को कुछ लोग मिलते हैं जो कि एक्चुअली में हीरोज़ होते हैं। हीरोज़ इन द सेंस वो वाले हीरोज़ नहीं जैसे कि हंटर्स होते हैं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ फिर से, वो हीरोज़ होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। और ये सब उनको लगता है कि ये एक पॉटर है जो कि खो चुका है। अब बेसिकली जिन्हें पॉटर नहीं पता वो इनमें बता देता हूँ। पॉटर वो होते हैं जो कि कुछ लोगों के साथ सफ़र करते हैं, उनका सामान उठाते हैं, वो होते हैं पॉटर। तुम्हारा मतलब सामान वो उठा रहे, तुम पैसा दोगे वो तुम्हारा सामान उठाएंगे, बेसिकली वो है कूली टाइप समझ लो, पॉटर उनको ही बोलते हैं। और उनकी पार्टी में ना एक लड़की होती है जो कि कहते हैं इसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे भाई शॉर्ट्स पहने हैं, टी शर्ट पहनी और क्या पहनेंगे, नंगे घूमे क्या? नहीं, नंगे भी घूम सकते, तुम्हारी मर्जी है भाई, हमारे पास राइट्स है, खुद कैसे पहनना है तुम्हें, नंगे रहो। इन्हें वो हंटर नहीं लग रहा होता है, और हाँ वो हंटर है भी नहीं। फिर अपना लौंडा पहली बार बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं बस यहाँ आ गया, अभी जस्ट आया हूँ। फिर उन हीरो पार्टी का एक लौंडा बोलने लगता है कि देखो मैंने बोला था ना ये अबेंडेंट है, यानी कि खो गया ऐसा कुछ है, पर हाँ हमको पता है वो खोया नहीं, वो दीवार टाप के आया है। फिर उन हीरो पार्टी में एक समझदार बंदा था यार, जो कि मुझे समझदार लगे, बाकी सारे गधे लगे लेकिन एक समझदार लगा, जो कि हमें सब एक्सप्लेन करता है कि वो उनको बताता है कि अभी के टाइम पे जो सोशल मीडिया ऑनलाइन दिखाते हैं कि कैसे हम लोग हंट करते हैं, वो सब चीज़ें एक अलग चीज़ है। और ये कमिटेड सुसाइड है, मतलब लोगों को लगता है कि भाई हम लोग हीरो बनेंगे, मॉन्स्टर मारेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन तुम लोग खुद ऑनलाइन टीवी पे सोशल मीडिया पे ये सब देख के यहाँ आ रहे हो और खुद को ही सुसाइड मान लो इस चीज़ को, ऐसा वो बताता है हमें, जो कि हाँ सच है। अब तुम लड़ नहीं सकते, तुम्हें कुछ ट्रेनिंग वेनिंग नहीं है, और तुम मॉन्स्टर के एरिया में घुस जाओगे उन्हें हंट करने, ऑब्वियसली तुम्हारी वो गुद्दी फाड़ देंगे, क्योंकि तुम्हें लड़ना नहीं आते, लेकिन वो तो राक्षस की तरह मारेंगे तुमको, एक्चुअली वो राक्षस ही है यार। फिर वो अपने लॉन्डे को समझाता है कि पहले जाके तू थोड़ा ऑफिशियली सर्टिफिकेट ले हीरो बनने के लिए, फिर ट्रेनिंग ले, पास हो ट्रेनिंग में, और फिर तू रैंक शुरू कर सकता है। जैसे कि एक सी रैंक है तो तू एफ रैंक से शुरू करता है, वो ऐसा समझाता है अपने लॉन्डे को। भाई फिर अपना लौंडा का भी अच्छा जवाब देता है कि मुझे पता है तुम लोग क्या कहना चाहते हो, तुम लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो, बट ऑनेस्टली मैं ग्रेटफुल फील नहीं करता हूँ तुमसे। भाई स्ट्रेट अप भाई उनको मुंह पे बेइज्जती कर रहा है। फिर वही बंड खराब है, ये लोग उनको साइको वाइको बोलते हैं, लेकिन वो मेन बंदा जो मैंने तुम्हें बताया ये थोड़ा मुझे स्मार्ट लगा, थोड़ा है, वो इनको रोकता है और बोलता है कि भूल जाओ। और फिर वो ये लाइन बताता है कि जो मेन थिंग है जिससे तुम सीख सकते हो वो है एक्सपीरियंस।
ये जाएगा अंदर, इसकी फटेगी, ये वापस आएगा, इसको पता चल जाएगा, फिर वो अपने रास्ते चला जाता है अपना लौंडा। फिर वो आदमी बताता है जो हीरो पार्टी का था, जो मुझे स्मार्ट लग रहा था, वो कहता है कि गेट्स वैसे नहीं है जैसे हम लोग टीवी और ऑनलाइन देखते हैं, ये भाई फुल्ली हार्श फॉरगिविंग प्लेस है, मतलब तुम यहाँ आ गए, तुम्हारी मौत ऐसी मारी जाएगी ना, अगर तुम लड़ नहीं सकते तो तुम समझ नहीं सकते, ऐसा हमें बताया जाता है। और तभी बोलते ही अपने लौंडे के सामने आ जाता है एक ऑर्क टाइप का मॉन्स्टर, ऑर्क ही लग रहा है मैं एक्चुअली, लेकिन बहुत बड़ा है ऑर्क के टाइप से। ऑर्क अपने लौंडे को देखता है, लौंडा ऑर्क को देखता है, दोनों आँखें से आँखें मिलाते हैं, अपना लौंडा अपने बैग को अपने हाथ में लेता है और आंखें बंद करता है, और आंखें बंद करते ही ऑर्क उसके ऊपर चार्ज करता है, और इन द आई ऑफ अ ब्लिंक अपना लौंडा उसके पीछे जाता है, पंच प्रिपेयर करता है, मारता है, बस ऑर्क का गेम ओवर, वन हिट ब्लो, ऑर्क्स गेम ओवर। भाई क्रेजी मार दिए। और वो मारते हुए ये कहता है 10 ईयर्स, मतलब तुम समझ सकते हो क्या हुआ है। यस गाइस, अपना वो जो लौंडा था जिसने मॉन्स्टर डीमन किंग को हराया था, वो वहाँ पे मर के इस वर्ल्ड में इसेकाई हो गया, यानी कि रिकारनेट हो गया किसी और की बॉडी में। इट्स रियली नो डिफरेंस एट ऑल, जो कि बहुत बढ़िया लगी मेरे को। और इसी के साथ पहला चैप्टर जो होता है वो ख़त्म होता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें पहला चैप्टर कैसा लगा, और मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वो भी मुझे बताना, क्योंकि हाँ तुम्हें पता है कि भाई मैं फर्स्ट टाइम मांगा एक्सप्लेनेशन, मानवा एक्सप्लेनेशन और जो भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं उन सब अभी स्टार्ट पहली वीडियो थी मेरी ये सब की, तो अगर मेरे से कोई गलती हो तो आई एम सॉरी। और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ चीज़ों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए तुम मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो और मज़े कर सकते हो एनिमे देख के।